हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टोमेटा के ऊपर है, जो बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए और एमएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में मेंशन है स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ, टाइप ऑफ स्टोमेटा एंड डेली पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटा। ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल लेवल पे भी आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं। द एपिडर्मिस ऑफ लीफ एंड ग्रीन स्टेम पोसेस मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट होते हैं उनकी जो ग्रीन लीव्स होते हैं और ग्रीन स्टेम्स होते हैं, उनके पास बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, हम उनको अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, उनको देखने के लेंस या फिर अंडर माइक्रोस्कोप हम देखते हैं उन्हें। ईच पोर सराउंडेड बाय स्पेशल सेमिल्यूनर और किडनी सेप्ड लिविंग इपिडर्मल सेल कॉल्ड गार्ड सेल। जो सेल होते हैं, जो स्टोमेटा होता है, वो किडनी सेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, किडनी सेप्ड स्ट्रक्चर से सराउंडेड होगा, जिसे गार्ड सेल कहेंगे। द पोर एंड गार्ड सेल, ये देखिए किडनी सेप्ड स्ट्रक्चर है और ये पोर है। ये पोर और गार्ड सेल दोनों जब मिल जाएंगे तो उनको स्टोमा कहते हैं। देखिए ये ओपन टाइप स्टोमेटा है, ये यहाँ पे हो गया गार्ड सेल। ये पोर है, इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। आप चाहे तो यहाँ स्टोमेटल पोर मेंशन कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये इनर थिक वॉल है और ये आउटर थीन वॉल है। और ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि मेन होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। तो क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा एंड गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस होंगे बाय द स्टोमेटा। तो जब भी वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में, जो पोर्स हैं वो स्वेल, गार्ड सेल जो होते हैं, जो पोर्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, तो एक होल डेवलप बन जाएगा। जब होल बन जाता है तो उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होंगे ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। और स्टोमेटा का काम भी यही है कि गैसेस एक्सचेंज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं। और जब भी स्टोमेटा ओपन होता है तो ट्रांसपीरेशन भी होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन में जो वाटर प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेस वाटर जो होता है वो थ्रू स्टोमेटा या फिर स्टेम या फ्लावर के थ्रू लॉस होता है, तो उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो, इसीलिए जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब शाम होने लगती है, तो ये स्टोमेटा बंद होने लगते हैं। जब ये स्टोमेटा बंद होते हैं तो क्या होता है, जो गार्ड सेल में पानी इंटर किया रहता है वो बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे स्वैलन पार्ट है ना, पोर जो स्टोमेटल पोर है वो स्वेल है। यहाँ पे देखिए थोड़ा पिचका हुआ मिलेगा, तो जब पानी बाहर निकल जाएंगे, जो पोर होंगे वो पिचक जाते हैं और जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। गैसेस एक्सचेंज नाइट को भी होता है, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं होता जितना कि सनलाइट में होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीफ, कि जो स्टोमेटा है वो लीफ पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कैसे कैसे लगा हुआ रहता है। इन दी डाइकॉट लीफ जनरली द स्टोमेटा आर फाउंड scattered as where as in monocot leaf they are arranged in parallel row। जो डाइकॉट मीन्स नंबर ऑफ कॉटलीडन इज 2 एंड मोनोकॉट मीन्स नंबर ऑफ कॉटलीडन इज 1। तो डाइकॉट में जो स्टोमेटा होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं इधर उधर, लेकिन मोनोकॉट में लीफ की जो स्टोमेटा होती है वो पैरेलल रो में अरेंज रहती है। द नंबर ऑफ लीफ वेरीज फ्रॉम 1000 to 6000 per square cm. All the stomata of a leaf cover about 1 to 2% of total area of the leaf। जो स्टोमेटा होते हैं लीफ के वो 1 से 2% टोटल एरिया, लीफ की टोटल एरिया को कवर करते हैं। यहाँ पे स्टार पॉइंट में देखिए, द स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर एंड लोअर
सरफेस ऑफ लीफ इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ। डाइकोट जो लीफ होंगे उसके अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाएंगे। देयर नंबर इज मोर ऑन द लोअर साइड। दोनों साइड पे पाए जाएंगे स्टोमेटा डाइकोट लीफ में, लेकिन जो नंबर होगा स्टोमेटा का लोअर साइड पे ज़्यादा होगा। और मोनोकाट लीफ में जो नंबर होंगे स्टोमेटा के वो इक्वल होंगे अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस दोनों पे जो स्टोमेटा के नंबर होंगे वो इक्वल। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ स्टोमेटा, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लीफ द स्टोमेटा आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे स्टोमेटा को क्लासिफाइड किया गया। तो ये देखिए कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एप्पल टाइप स्टोमेटम। व्हेन स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोस्टोमा। दिस कंडीशन इज फाउंड इन एप्पल, पीच, मालबेरी, वॉलनट। जब स्टोमेटा केवल लोअर सरफेस लीफ के लोअर सरफेस पे पाया जाएगा तो उसको हाइपोस्टोमेटस कंडीशन कहेंगे। और ये एप्पल, पीच, मालबेरी, वॉलनट इन सब में ये इस टाइप की स्टोमेटा पाए जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, व्हाट इज हाइपोस्टोमेटस कंडीशन। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हेन स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल एप्पल, पीच, मालबेरी, वॉलनट। नेक्स्ट, पोटैटो टाइप। व्हेन स्टोमेटा आर फाउंड मोर ऑन द लोअर सरफेस देन द अपर सरफेस। जब पोटैटो टाइप में क्या होंगे कि जो स्टोमेटा होंगे वो लीफ के लोअर सरफेस पे ज़्यादा पाए जाएंगे अपर सरफेस के अपेक्षा। तो इस टाइप के जो स्टोमेटा होंगे वो अंडर पोटैटो टाइप में आएंगे। इसका एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, पी, etc। थर्ड नंबर पे है ओएट टाइप। व्हेन स्टोमेटा आर फाउंड इक्वली ऑन बोथ सरफेस। इसमें क्या होंगे, जो स्टोमेटा होंगे लीफ के दोनों सरफेस पे मीन्स अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट में रहेंगे। एग्जाम्पल ओएट, मीच एंड ग्रासेस। नेक्स्ट है वाटर लिली टाइप। When the stomata are found only on the upper surface, जब स्टोमेटा केवल अपर सरफेस पे पाया जाएगा तो उसको वाटर लिली टाइप स्टोमेटा कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है वाटर लिली। एंड लास्ट है पोटैमो गैक्टम टाइप। व्हेन द स्टोमेटा आर absent और नॉन फंक्शनल आर कॉल्ड एज पोटैमो गैक्टम टाइप। चाहे तो स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा लीफ पे बट वो फंक्शनल नहीं रहेगा, मीन्स गैसेस एक्सचेंजेस नहीं होंगे, वाटर लॉस नहीं होगा, तो उसको पोटैमोगैक्टम टाइप स्टोमेटा बोलेंगे। या फिर स्टोमेटा कंप्लीटली अब्सेंट रहेंगे। इसका एग्जाम्पल है पोटैमोगैक्टम। नेक्स्ट है डेली पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। इसमें क्या है डेली पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट में कि स्टोमेटा कब ओपन होना स्टार्ट होता है, कब कंप्लीटली ओपन होता है, कब क्लोज होना स्टार्ट होता है, सब इसमें मेंशन है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द सन राइज इन द मॉर्निंग स्टोमेटा स्टार्ट ओपनिंग इन सनलाइट द ट्रांसपिरेशन आल्सो स्टार्ट विद द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जब सनराइज होता है मॉर्निंग में तो स्टोमेटा धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे स्टोमेटा ओपन होना स्टार्ट होता है इससे ट्रांसपिरेशन भी स्टार्ट होने लगता है। although the rate of nudity is very low, लेकिन उस टाइम मॉर्निंग टाइम में जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है, गैसेस एक्सचेंजेस का रेट होता है वो बहुत लो रहता है। Next, the intensity of light increases with increase the time, resulting in more opening stomata and increase the rate of transpiration। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे कि अगर 6 बजे मॉर्निंग में सनराइज हो रहा है तो उस टाइम जो धूप रहता है
वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम जब बढ़ता जाता है तो सनलाइट तेज होता जाता है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे जैसे लाइट टाइम बढ़ेगा, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और जो स्टोमेटा होगा वो और भी ज़्यादा ओपन होने लगेगा, और जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन होगा वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन का मतलब वही एक्सेस लॉट्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। द स्टोमेटा completely open between 10 to 11 am। जब 10 से 11 बजे के बीच मॉर्निंग टाइम में स्टोमेटा completely ओपन हो जाता है। दिस टाइम द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मैक्सिमम। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज द टर्जिडिटी ऑफ लीफ सेल and create internal water deficit. The turgor pressure of cell decrease with decrease in the turgidity, resulting flaccid condition of the cell partially closing the stomata. It happens between 11 to 1 pm। 11 से 1 दोपहर 1 बजे के बीच में ये कंडीशन होती है। पहले जो स्टोमेटा होगा वो टर्जिटी, जो लीफ सेल की टर्जिटी को डिक्रीज कर देगा, फिर जो सेल होंगे वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएंगे और जो स्टोमेटा होगा वो हल्का सा क्लोज हो जाएगा, नॉट कम्प्लीटली क्लोज नहीं होगा। फोर्थ कंडीशन क्या है? द एसेसरी सेल अगेन बिकम टर्जिड ड्यू टू द हाई रेट वाटर एब्जॉर्प्शन आफ्टर नून, रिजल्टिंग इंक्रीजिंग द टर्गर प्रेशर। The stomata completely open again, resulting in further increased transpiration। दोपहर 1 बजे के बाद क्या होगी? जो सेल होंगे वो वापस से टर्जिड हो जाएंगे और जो उनका रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो हाई हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? जो टर्गर प्रेशर, स्टोमेटा के ऊपर जो टर्गर प्रेशर लगेगा वो कंप्लीटली ओपन। टर्गर प्रेशर की वजह से जो स्टोमेटा होगा वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अबाउट 3 to 3 pm इज इक्वल टू द रेट ऑफ बिटवीन 10 am to 11। 3 बजे, दोपहर 3 बजे जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है स्टोमेटा में वो 10 से 11 बजे के बीच में जो कंडीशन जिस रेट पे होता है ट्रांसपिरेशन, वही 3 बजे के आसपास भी वैसा ही रहेगा, इक्वल रहेगा। दोनों 1 बजे और 10 बजे और 11 बजे के बीच में जिस अमाउंट में ट्रांसपिरेशन हो रहा था, 3 बजे भी सेम उसी टाइप का होगा। नेक्स्ट, एट 4 pm the stomata start closing with decrease the quantity and intensity of light। 4 बजते हैं जब शाम के, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइट जो होता है वो धीरे धीरे कम होगा सनलाइट, तो स्टोमेटा धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एट सनसेट द स्टोमेटा बिकम कम्प्लीटली क्लोज्ड एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग होल नाइट। और जब सनसेट हो जाएगा तो स्टोमेटा कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे और ये रात भर बंद ही रहते हैं। द रेट ऑफ द ट्रांसपीरेशन रेट इज नील ड्यूरिंग नाइट। और जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो 0 रहेगा रात्रि के टाइम। नोट अबाउट द स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नाइट द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ड्यू टू रिस्पिरेशन कंटिन्यू। जब स्टोमेटा रात को क्लोज रहेंगे तो जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो रिस्पिरेशन के थ्रू कंटिन्यू रहेगा। ये एक साइकिल है। यहाँ दोपहर 12 बजे के बीच ये देखिए कम्प्लीटली स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन है। इवनिंग टाइम में ये डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है कि धीरे धीरे जो स्टोमेटा है वो क्लोज होना स्टार्ट हो रहे हैं। नाइट में ये डार्कर पॉइंट से दिखाया गया कि स्टोमेटा कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं, और मॉर्निंग में फिर वापस से डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है कि स्टोमेटा धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, और जैसे जैसे सनलाइट इंक्रीज हो रही है स्टोमेटा कम्प्लीटली ओपन हो जा रहे हैं। थैंक यू।